नमस्कार दोस्तों बिहार में चुनावों में अभी समय है, लेकिन लालू यादव का एक बयान सामने आया था जिसमें लालू यादव ने यह बोला था कि बिहार में हम लोगों के रहते भाजपा बहुमत के साथ सरकार कैसे बना लेगी। अब लालू यादव के इस बयान का क्या मतलब है, लालू यादव हम लोग किसको कह रहे हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, आखिर लालू यादव के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, लालू प्रसाद ने क्या कहा उस पर बात करेंगे। लालू प्रसाद के दो बयान हैं, एक बयान जनवरी महीने का है, एक बयान फरवरी महीने का है। जनवरी में लालू प्रसाद ये कहते हैं कि नीतीश कुमार आ जाएंगे तो उनको अपने साथ ले लेंगे, लेकिन फिर उनकी ही पार्टी में विरोध होता है, तेजस्वी यादव अलग मोर्चा खोल देते हैं, लालू प्रसाद कुछ दिन के लिए थम जाते हैं। और अब लालू प्रसाद कह रहे हैं कि हम लोग के बिना सरकार नहीं बन सकती। राजनीति को समझने वाले लोग ये जानते हैं कि बिहार में हम लोग का मतलब होता है लालू प्लस नीतीश जी। इसके बिना और कोई फैक्टर होता ही नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार को सब कुछ मिल रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी हैं, नीतीश कुमार के बेटे को भी भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से सिग्नल दे रही है कि आप भी चुनाव लड़िए। फिर नीतीश के सामने मुसीबत क्या है, नीतीश खामोश क्यों है? दरअसल जो सस्पेंस है वो पूरा नीतीश पर है। कैसे है? आपको याद होगा जनवरी के महीने में अमित शाह को आना था जी। थोड़ा सा उससे और पीछे चलते हैं। दिसंबर 2024 में एनडीए की एक बैठक बुलाई गई, उसमें नीतीश कुमार नहीं गए। और आपको यह भी पता है कि जून में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और अब तक जब ये फरवरी चल रहा है, चंद्रबाबू नायडू अक्सर प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, चंद्रबाबू नायडू अमित शाह से मुलाकात करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की कोई तस्वीर आपके पास ऐसी नहीं होगी जिसमें वो मिलने के लिए दिल्ली गए हों और उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की हो। नहीं करते वो मुलाकात। क्यों नहीं करते, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात पर मैं आता हूँ। हाल ही में जेपी नड्डा आए पटना, अमित शाह का दौरा कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ वो हर किसी को पता है। जेपी नड्डा से नीतीश नहीं मिले। रामनाथ कोविंद आए, नीतीश उनसे नहीं मिले। जगदीप धनखड़ आए, नीतीश उनसे नहीं मिले। आखिर ऐसा क्यों है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के भेजे गए लोगों से या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से दूरी बनाकर चलते हैं? और दूसरा, जो नीतीश की पार्टी में कुछ भारतीय जनता पार्टी के करीबी नेता हैं, ललन सिंह और संजय झा, उनसे नीतीश क्यों नहीं मिलते? आखिर क्यों संजय झा के घर पर जब दही चूड़ा हुआ तो नीतीश मौजूद नहीं थे? चिराग पासवान के घर पर दही चूड़ा का एपिसोड पूरा आपने देखा है किस तरीके से हुआ। तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर नीतीश कुमार सोच क्या रहे हैं। और दरअसल मैं आपको बताऊं, नीतीश कुमार को डर है। नीतीश कुमार को डर इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने में उनका नुकसान हो जाता है। नुकसान कैसे हो जाता है वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं कुछ आंकड़े लेकर के आया हूं दर्शकों, वो आंकड़े मैं आपको बताऊंगा। 2015 में भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ते हैं, अलग रहते हैं, आरजेडी के साथ चुनाव लड़ते हैं। नतीजा क्या होता है? और 2020 में जब बीजेपी के साथ लड़ते हैं तब नतीजा क्या होता है? 2015 में जब वो बीजेपी के बिना लड़ते हैं, आरजेडी के साथ लड़ते हैं, लालू के साथ लड़ते हैं, तो नतीजा आता है नीतीश को 71 सीटें मिलती हैं, 71, और वोट शेयर है 16.8। बड़ा आंकड़ा है। 2020 में जब वो बीजेपी के साथ आकर चुनाव लड़ते हैं तो सीटें मिलती हैं 43 सीटें मिलती हैं लालू प्रसाद यादव के बिना जब वो लड़ते हैं जाकर 2020 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जब वो चुनाव लड़ते हैं तब ये होता है। 43 सीटें मिलती हैं उनको जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ते हैं, और जब लालू के साथ मिलकर लड़ते हैं तो 71 सीटें मिलती हैं। और लालू के साथ उनका वोट शेयर है, जो लालू प्रसाद यादव के साथ उनको वोट शेयर मिला वो 16.8, और भारतीय जनता पार्टी के साथ 15.3, यानी वोट शेयर में ज़रा सा नुकसान, और सीटें देखिए कितनी नीचे चली गई। देखिए, अब नीतीश कुमार के मन में 3 तरीके के डर हैं। एक डर पर मैं आपसे बात करता हूँ। नीतीश कुमार को यह लगता है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर चुनाव लड़ते भी हैं तो उनकी पार्टी टूट सकती है जी। नतीजों के बाद जब नतीजे आएंगे 2025 के तो उनकी पार्टी टूट सकती है। पार्टी 2 धड़ों में 3 धड़ों में बंट सकती है। और ये तोड़ना फोड़ना, ये बांटना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एनसीपी और एलजेपी, शिवसेना, ये सबका हाल हर किसी ने देखा है, आपने भी देखा है, दर्शकों ने भी देखा है। दूसरा, नीतीश कुमार के मन में जो सबसे बड़ा डाउट है, जो उनका सबसे बड़ा डर है, जो उनके मन में बैठा है, वो है कि सीएम पद की कोई गारंटी नहीं है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अभी तमाम नेता ये कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे।
ऐसा ही कुछ एकनाथ शिंदे के लिए कहा गया था कि हम उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जब चुनाव के नतीजे आए तो जो सीएम थे वो डीसीएम बन गए, डिप्टी सीएम बन गए एकनाथ शिंदे। तो नीतीश को उस बात का भी डर है कि कहीं उनका शिंदेकरण न कर दिया जाए, उनका भी हाल ऐसा न कर दिया जाए कि उनको विभागों के लिए मिन्नतें करनी पड़े। और वो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री से नीचे तो गए ही नहीं आज तक, पिछले 20 सालों से जो शख्स मुख्यमंत्री है वो क्या इस तरीके का अपमान बर्दाश्त करेगा? नहीं कर पाएगा। तो ये तो दो डर की बात हो गई कि एक तो पार्टी टूटने का खतरा है, दूसरा सीएम पद की कोई गारंटी नहीं है, और तीसरा जो मुख्य वजह मैंने आपको बताई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका नुकसान होता है। देखिए, नीतीश कुमार के जो वोटर्स हैं वो बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज से भी आते हैं, मुस्लिम समाज से भी आते हैं। और नीतीश कुमार इन दिनों ये तो महसूस कर ही रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज वक्फ बोर्ड बिल की वजह से नाराज़ है, वो नुकसान करेगा। हालांकि नीतीश वक्त वक्त पर सफाई देते भी रहते हैं, लेकिन वो सफाई काफ़ी नहीं है। ये 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार चुप है, नीतीश कुमार खामोश है, और नीतीश को लग रहा है कि नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने में। अब हालांकि इसमें आगे क्या होना, क्योंकि जो खबर अभी निकल कर आई है दर्शकों, वो बड़ी खबर है कि 24 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। जब तमाम उनके भेजे हुए दूत, उनके सेनापति नीतीश कुमार को मनाने में नाकाम साबित हो गए, तो अब प्रधानमंत्री को ये लगता है कि बिहार चुनाव तो जब होगा तब होगा, उससे पहले चैलेंज है अपनी सरकार को बरकरार रखना, बनाए रखना। आप याद रखिए, ये भी संसद अभी स्थगित हो गई, बजट सत्र जो है वो स्थगित कर दिया गया, लेकिन 10 मार्च से संसद शुरू हो रही है, तो उससे पहले नीतीश कुमार को मनाना बेहद ज़रूरी है। कई बड़े नेता इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के मन में कुछ अलग ही चल रहा है, और नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि अब ये पत्रकार, ये मीडिया वाले ये आकलन करते रहें, अब हमको जो करना है हम अचानक करेंगे। तो नीतीश कुमार अचानक सियासत करने के लिए जाने जाते हैं, और शायद इसीलिए 24 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री के आने के बाद नीतीश कुमार के तेवर कहाँ तक बदलते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की जो चुप्पी है ये सियासत में भारतीय जनता पार्टी को इन दिनों बहुत परेशान कर रही है। बिल्कुल। और जिस तरीके से देखा जाए तो बीते अगर पिछले समय पर हम नज़र डालेंगे तो नीतीश कुमार जब अक्सर शांत होते हैं उसके बाद बिहार में कुछ ना कुछ बड़ा खेला देखने को मिलता है। और इस बार नीतीश कुमार के शांत रहने के बाद क्या दोबारा से एक ऐसा ही कुछ सीन बिहार में देखने को मिलेगा? ये वो सवाल है जिसके जवाब का सभी को इंतज़ार है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, लेकिन चर्चा आपको कैसी लगी इसका जवाब कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा।